काजल बहुत ज़्यादा बेचैन है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बिंदी की जान खतरे में है और जेलर से मदद मांगती है कि मुझे उसे एनजीओ की मैडम से मिलवाओ, मुझे उसे कुछ बताना है और मुझे मेरे भाई से भी मिलना है। बिंदी सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि बिंदी ने संस्कृत में इतना अच्छा श्लोक सुनाया जिसे सुनने के बाद टीचर काफ़ी इम्प्रेस हो गई है। टीचर ने बुलाकर बिंदी के मामा को बताया है कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, इसे अगर आपने स्कूल में डाला तो ये आपका नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेगी। तो ये बात मामा जी को अच्छी तरीके से समझ आ जाती है, लेकिन मामी सुधा बहुत ज़्यादा एक तरह से परेशान कर रही है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि बिंदी कभी स्कूल जाए, पढ़ाई करे। वो चाहती है कि बस ये घर में ही पड़ी रहे और जो भी मैं काम इसे करने के लिए बोलूँ ये वही काम करती रहे। तो मामी गई अपने बच्चों के साथ बाज़ार में कुछ सामान वगैरह ख़रीदने और बिंदी को घर के बाहर, गेट के बाहर खड़ा करके गई है कि यहीं खड़ी रहना। उस समय धूप थी। अचानक से आ जाते हैं मामा जी और बिंदी को देखते हैं कि बिंदी बाहर खड़ी हुई है धूप में, उसके पैर जो हैं वो जल चुके हैं। तो उसे अंदर ले जाते हैं, पूछते हैं तो कि मामी ने मुझे यहाँ कहा था खड़े होने के लिए। उसे डांटते हैं कि मामी जो कहेगी तू वही करती रहेगी, तुझे दिख नहीं रहा है कि धूप हो रही, तुझे अंदर आना चाहिए था, तेरे पैर चल गए। उसके बाद जब मामी आती है तो मामा जी उसको भी डांट देते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, एक छोटी सी बच्ची को तूने धूप में खड़ा कर दिया और दोनों बच्चों को साथ लेकर घूमने चली गई। इस बात पर सुधा को भी बहुत बुरा लगता है कि पहली बार मुझे इस तरीके से डांटा है। और दूसरी तरफ काजल को जेल में बार बार ऐसा लग रहा है क्योंकि जो नई चंचल मैडम आई है वो बार बार बता रही है कि भैया जी ये कर देंगे, भैया जी वो कर देंगे। तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बिंदी जो है उसकी जान खतरे में है, शायद भैया जी उसे किडनैप वगैरह करके कुछ कर देंगे। तो इसीलिए वो नई जेलर से मदद मांगती है कि मैडम जी मुझे अपने भाई से मिलना है। तो मैडम मना करती है कि जब तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए थे तो तुमने उनसे मिला नहीं, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, अब हम उन्हें फ़ोन करके क्यों बुलाएंगे, जब दोबारा टाइम होगा वो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन जब काजल ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं तुम्हारे भाई को तुमसे मिलवाने की और जो तुम्हें एनजीओ की मैडम को बुलाना चाहती है उसको भी बुला लेते हैं। तो आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि एनजीओ की मैडम आ जाती है और काजल उसे बता देती है कि मुझे मेरे भाई तक ये बात पहुंचानी है किसी भी तरीके से कि मेरी बिंदी की ज़िंदगी खतरे में है। उसके परिवार वाले उसे मारने की, रास्ते से हटाने की या कहीं ले जाकर मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बिंदी को बचाइए। तभी अचानक से दशहरा का जो फेस्टिवल है वो आ जाता है और जेल में बड़ा सारा एक रावण का पुतला बनाया गया है। तभी बिंदी अपने मामा जी के साथ पहुंच जाती है अपनी माँ काजल से मिलने के लिए और गेट पर साइन वगैरह ही कर रहे होते हैं। इस बात का पता जब कोई कैदी बताती है काजल को कि तेरी बेटी आई है, तो काजल ये बात सुनकर भागने लगती है गेट की तरफ कि मैं जाकर बिंदी से मिलूंगी। तो बीच में 2-3 जगह वो टकरा जाती है और जो रावण है वो बिंदी की माँ के ऊपर गिर पड़ता है, मतलब कि काजल के ऊपर गिर जाता है और उसको बहुत चोट लग जाती है। तभी कोई आंटी है या फिर जेलर ही है शायद, वो बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाती है कि काजल। ये बात सुन लेती है बिंदी और उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई मेरी माँ को बुला रहा है। तो सभी जगह भगदड़ मच जाती है कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, काजल को चोट लग गई है। एक तरफ से बिंदी की एंट्री होती है जेल के अंदर और दूसरी तरफ से काजल जो बेहोश हो चुकी है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, उसे उठा कर ले जाया जाता है जेल से बाहर। तो आने वाले एपिसोड जो अपकमिंग है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि काजल की कंडीशन ख़राब है और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप कमेंट करके बताओ बिंदी यहाँ पर उसको ब्लड देगी या फिर बिंदी के मामा देने वाले हैं।